कल्पना कीजिए, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अपना जान पहचान घर, देश और सभी रिश्तेदार छोड़कर एक ऐसी जगह चलिए जिसका पता आपको नहीं है। क्या आप जाएंगे? हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने बिल्कुल यही काम किया था। उसका एक हाँ पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक मूर्ति पुजारी शहर से ईश्वर ने अब्राहम को बाहर निकाला और क्यों उसी की वंश मसीह का आना आवश्यक था। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति अध्याय 12 के बारे में। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं मलयदास जीसस लव हिंदी चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी धारावाहिक बाइबल परिक्रमा सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। उत्पत्ति अध्याय 12। यह अध्याय मानव इतिहास में एक नई सुबह की शुरुआत है। यहाँ हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा में डूबी हुई दुनिया में से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम था। बाद में उसका नाम अब्राहम हुआ। यह सिर्फ एक देश से दूसरे देश में जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ईश्वर की उद्धार योजना का पहला कदम था। जब अब्राहम हारान शहर में था, तब परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत बुलावा दिया। परमेश्वर ने कहा, अपना देश, अपने रिश्तेदार और पिता का घर छोड़कर उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतिहास बताता है कि हारान चंद्र देवता सिन का उपासना का मुख्य केंद्र था। परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम को उस मूर्ति पूजक वातावरण से निकालकर एक सच्चे परमेश्वर का गवाह बनाए। अब्राहम ने अपनी पत्नी साराई और भतीजा लोत को लेकर एक अनजान मंजिल की ओर यात्रा शुरू की। इसी को सच्चा विश्वास कहते हैं। जब मंजिल का पता नहीं होता लेकिन मार्गदर्शक स्वयं परमेश्वर होता है, तो यही असली भरोसा कहलाता है। इस अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को 7 विशेष प्रतिज्ञा दी। महाजाति, अब्राहम का माध्यम से एक महान जाति अर्थात इजराइल का जन्म होगा। द्वितीय, व्यक्तिगत आशीर्वाद, परमेश्वर उसे भौतिक और आत्मिक दोनों रूप से आशीर्वाद देंगे। तृतीय, महानाम, उसका नाम इतिहास में सदा के लिए याद रखा जाएगा। आशीर्वाद का स्रोत भी उसे बनाया जाएगा। वह दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा। मित्रों की रक्षा, जो उसे आशीर्वाद देंगे ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। शत्रु का न्याय, जो उसे श्राप देंगे वह ईश्वर का न्याय का सामना करेंगे। विश्वव्यापी उद्धार, उसी का वंश के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसी के द्वारा सभी राष्ट्रों का उद्धार भी मिलेगा। जब अब्राहम कनान देश में पहुंचा तो उसने पहला शेखेम में और फिर बेथेल के पास वेदी बनाई। कनान शब्द का अर्थ था लाल बैंगनी रंग का देश। जहां जहां अब्राहम गया वहां उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर नई स्थिति में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। लेकिन विश्वास की इस यात्रा में हम अब्राहम की कमजोरी भी देखते हैं। जब कनान में भयानक अकाल पड़ा तो अब्राहम ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा ना करके मिस्र को रुख लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने साराई को अपनी बहन बताया। ये उसका भय का प्रकट रूप था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय की हुर्री परंपरा में पति पत्नी को कानूनी रूप से भाई बहन के रूप में दर्शाने की रीति भी था, इसलिए यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। फिर भी यह विश्वास की कमी दिखाता है। अब्राहम गलती करने के बाद भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य रहे। उन्होंने फिरौन के घराने पर विपत्ति भेजकर सारा की रक्षा की। यह हमें याद दिलाता है कि हम अविश्वास योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सदा विश्वास योग्य रहते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति अध्याय 12 हमें सिखाता है कि जब ईश्वर बुलाता है तो वे हमें हमारे अतीत से अलग करके एक नए भविष्य की ओर ले जाता है। अब्राहम के विश्वास के कारण ही आज हम आत्मिक रूप से आशीर्वादित हैं। आशा करता हूं आज की
इस एपिसोड के माध्यम से आप लोग कुछ नए सीखे होंगे और ये अध्याय आपको नई प्रेरणा और नई समझ दे पाया होगा। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे उस समय की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति क्या था, बहन कहने का परंपरा के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से। अगले एपिसोड में हम देखेंगे अब्राहम और लोत का अलग होना और परमेश्वर और भी महान प्रतिज्ञा। तब तक सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मसीह की।